लो आ गया, लो आ गया। तो मैं डांस करने नहीं आया हूँ दोस्तों, आज मैं आपको लेके आया हूँ परीक्षा का ब्रह्मास्त्र। जी हाँ, बहुत दिन से स्पोकन इंग्लिश तो हम पढ़ ही रहे थे, पर अभी देखो दोस्तों एमपी बोर्ड के, स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम्स आ गए हैं, है ना। बाकी स्टेट्स बोर्ड्स के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, एनुअल एग्ज़ाम आने वाले हैं सभी के। तो इसी के लिए मैं आज लेके आया हूँ दोस्तों आपके पास परीक्षा का ब्रह्मास्त्र। ये वो सवाल है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 10th की ग्रामर में, 12th की ग्रामर में पूछे गए हैं। तो जिनको ग्रामर पढ़ना है, बहुत देर से बोल रहे थे कि सर ग्रामर ग्रामर कब कराओगे, तो लो आ गया मैं भाई। जरा देखो यहाँ पर एक बड़ा प्यारा सा ही सवाल पूछते हैं आपकी ग्रामर में, चाहे 10वीं का बच्चा हो, 12th का बच्चा हो दोस्तों, कोई भी आके इस चीज़ को पढ़ सकता है और सेकंडों में आंसर देना है। कोई रूल नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं, आप आंसर दे पाएंगे और नंबर लेके आएंगे। जरा देखो बच्चों ध्यान से, परीक्षा का ब्रह्मास्त्र है। सवाल क्या है, री राइट द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग हु। इसमें क्या करना है आपको, हु का यूज करना है, या कई बार लिख दिया जाएगा कि रिलेटिव क्लॉज का यूज करना है। तो आपको घबराना नहीं है। तो क्या करना है मालिक, आपको ये ध्यान देना है कि जब भी ऐसे सेंटेंस आए तो चुटकियों में उड़ा देंगे। तो देखो सबसे पहली बेसिक चीज, इस सेंटेंस को पढ़ो, द बॉय इज माई कजिन। दूसरा सेंटेंस दोस्तों क्या है, द बॉय इज वेयरिंग अ रेड शर्ट। अब इसको करते कैसे हैं, उससे पहले आप जरा व्हाइट बोर्ड पर आ जाइए, सेकंडों में सोल्व करेंगे। देखो कहीं मत जाना, 5-7 मिनट का वीडियो और ग्रामर का एक टॉपिक चुटकियों में खत्म। देखो जरा ध्यान से फटाफट देख लीजिए, द गर्ल इज माई सिस्टर, और सेकंड सेंटेंस क्या है, द गर्ल इज प्लेइंग बैडमिंटन। जरा व्हाइट बोर्ड इधर देख लेंगे, द गर्ल इज माई सिस्टर और द गर्ल इज प्लेइंग बैडमिंटन। अब जरा आप ध्यान से देखो, इसमें 2 सेंटेंस दिए गए हैं, यूज किसका करना है, हु का यूज करके इस सेंटेंस को कंबाइन करना है दोस्तों। तो अब आपको लग रहा होगा कि ये हु कहां लगाएं, तो कहीं मत लगाओ, सिर्फ इतना ध्यान दीजिए। जरा आपने मैथ्स पढ़ा होगा, जैसे मैंने लिखा 2x + 3x तो इक्वल्स टू क्या लिखते हो आप, तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, x कॉमन आ गया। बोले मैथ्स अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं हम पहली बार अंग्रेजी में मैथ्स। अरे भैया, तो आपको एक बेसिक चीज बताना चाह रहा हूं दोस्तों कि अगर सेम चीज है तो उसको क्या ले लो आप, कॉमन ले लो। तो अब जरा बताओ मुझे ध्यान से, फटाक से बता दो, इन दोनों में द गर्ल और द गर्ल कॉमन आ रहा है कि नहीं। तो हम शुरुआत करेंगे दूसरे वाले सेंटेंस से, हम शुरुआत करेंगे दूसरे नंबर के सेंटेंस से। तो देखो जरा यहाँ क्या लिखा हमने, द गर्ल, ये दोनों कॉमन आ गए तो इसको हटा दो, ठीक है। द गर्ल, अब लगाना क्या है, हु, तो यहां पर लिख दो हु, बहुत बढ़िया। सेकंड सेंटेंस उठाना है मालिक और क्या लगाना है उसको रख देना है, ठीक है। तो द गर्ल हु, आगे क्या लिखा हुआ है, इज प्लेइंग बैडमिंटन। बोलते जाएंगे और ऐसे ही एग्जाम में लिख के आएंगे, समझ आ रही है बात। तो देखो द गर्ल, इसको द गर्ल लिखा, उसके बाद यहां पर क्या ले लिया हमने, द गर्ल के बाद हु। तो द गर्ल हु इज प्लेइंग बैडमिंटन, और यहां पर गर्ल गर्ल कॉमन हुआ तो ये गर्ल तो चला ही गया, इसकी तो बात हमने ऑलरेडी कर ली। तो बच्चा क्या मेरे मालिक, बच्चा इज माई सिस्टर। तो बस बोल दो ना आगे, इज माई सिस्टर, और इसी के साथ आपका एक नंबर बन गया, पूरा सेंटेंस हो गया, द गर्ल हु इज प्लेइंग बैडमिंटन इज माई सिस्टर। आई बात समझ में। तो पहला काम क्या, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है और 12वीं में अच्छे नंबर भी लाना है। कैसे लाना है, 10th वाले बच्चों के में भी ये क्वेश्चन आता है। तो कुछ नहीं करना, कॉमन चीज को साइड में रख देंगे, उसके बाद उसमें हु लगा देंगे, सेम चीज उतार देंगे। सिर्फ कॉपी भी नहीं, अगर हमसे हो रहा तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। जरा वाइट इधर आ जाओ स्क्रीन पर, जरा जल्दी आ जाओ। द बॉय इज माई कजन, कुछ नहीं करना, द बॉय कॉमन आ गया, बिल्कुल आ गया। अच्छा, द बॉय के बाद क्या लगाएंगे, हु। तो बोलो द बॉय हु इज वेयरिंग अ रेड शर्ट, बॉय तो कॉमन हो गया, हट गया, इज माई कजिन। जरा देख लीजिए, जरा देखो आप फटाक से आंसर, द बॉय, इसके बाद हमने क्या लगा दिया, हु। द बॉय हु इज वेयरिंग अ रेड शर्ट, क्या है वो, मेरा कजिन है। 2 बार बॉय नहीं लिखना है, बहुत बेसिक तरीका बता रहा हूं और घबराना भी नहीं, आराम से कर पाओगे। जरा सेकंड सेंटेंस का आंसर दे दो मुझे, द बॉय इज माई फ्रेंड, बॉयफ्रेंड नहीं, द बॉय इज माई फ्रेंड, है ना। तुम लोग ना जरा से में इधर उधर हो जाते हो, इधर ही देखो, द बॉय इज माई फ्रेंड, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं। जैसे ही बोला हु का यूज करना, कनेक्ट करना, रिलेटिव क्लॉज लगा के सेंटेंस बनाना। तो क्या करोगे, कंबाइन करना भैया, कंबाइन कर देंगे तो मैथ्स हमको आता है कि कॉमन चीज को बाहर ले लेना है। द बॉय कॉमन हुआ, इसके बाद क्या लगाएंगे, हु। तो बोलो जरा, द बॉय हु इज, अच्छा सेंटेंस लास्ट वाले से शुरू करना,
तो आपको आसान पड़ेगा। द बॉय हु इज डिलीवरिंग स्पीच, कौन है वो मेरा? इज माई फ्रेंड। जवाब देख लेंगे, ये रहा आपका आंसर 5 करोड़ का। वाह क्या बात है, 5 करोड़ जीत गए। द बॉय हु इज डिलीवरिंग स्पीच, द बॉय, इसके बाद क्या लगेगा अभी बताया था, हु लगाओगे तो द बॉय हु इज डिलीवरिंग स्पीच ही इज माई फ्रेंड, और ही ना बोल के डायरेक्ट आप क्या जोड़ दोगे, इज माई फ्रेंड। कोई प्रॉब्लम, एक नंबर बन रहा है। तो सोचो, काटने का कॉमन लेने का एक नंबर, और हम घबराते हैं। समझ रहे हैं बात को कि नहीं? अरे फिर वही बात कर दी सर सेकंडों में फेंक देंगे सेंटेंस, यूं ऐसे 12वीं को नहीं फेंकना है सेंटेंसों को, 12वीं में तो नंबर लाना है। तो जरा देखो, द टॉल मैन, इसके बाद क्या लगेगा, क्या पूछ रहा है, हु, तो हु लगा दो। टॉल मैन कॉमन, तो द टॉल मैन हु इज सिटिंग इन द कैबिन, कौन है वो? इज अ डॉक्टर। कौन है वो? इज अ डॉक्टर। बन गया सेंटेंस, जरा देख लो आप। द टॉल मैन लिखा, जो जैसा है वैसा ही लिखा, क्या लगाना है तो हु लगा दिया, तो द टॉल मैन के बीच में क्या लगा दिया, हु लगा दिया। तो द टॉल मैन हु इज सिटिंग इन द कैबिन, कौन है वो? इज अ डॉक्टर। गलती से पूरा मत लिख देना, 2 बार वैल्यू नहीं लिख देना है, कॉमन ले लिया ना बाहर, कॉमन ले ली बात। अब जरा देखो आप, द गर्ल इज माई क्लासमेट, द गर्ल इज सिटिंग ऑन द टेबल। गर्ल पे बड़ा ध्यान है तुम लोगों का, पढ़ाई पर ध्यान करिए। द गर्ल इज माई क्लासमेट और द गर्ल इज सिटिंग ऑन द टेबल। क्या करना, आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो। अरे हु लगाना है, लगा दो। द गर्ल हु इज सिटिंग ऑन द टेबल, कौन है वो? द गर्ल नहीं बोलोगे, कॉमन आ गया है, इज माई क्लासमेट। देखो जरा, क्या ये नंबर नहीं ला सकते हम? इसके लिए ग्रामर पढ़ना है? अरे क्यों बेवकूफ बन रहे हो और क्यों बेवकूफ बना रहे हो? सिर्फ लॉजिक लगाओ और नंबर लाओ। क्या बात है। तो द गर्ल हु इज सिटिंग ऑन द टेबल इज माई क्लासमेट। माई गॉड, आगे क्या है? द बॉय इज माई फ्रेंड, द बॉय हैज वन द प्राइज। कुछ दिमाग नहीं लगाना, जिसको अंग्रेजी नहीं भी आती वो भी नंबर ले आएगा। किस, मैथ तो आता है, कॉमन लेना तो आता है सबको। तो बॉय कॉमन, क्या लगाना है, हु। द बॉय हु हैज वन द प्राइज, कौन है वो मेरा? इज माई फ्रेंड। देख लेते हैं, माई फ्रेंड ऐसा ही है क्या? द बॉय हु हैज वॉन द प्राइज इज माई फ्रेंड। दिमाग में लगा के इज का वॉज, कहीं का हु का कहीं, ऐसा नहीं कर देना। सिर्फ बेसिक तरीका बताया और इतने अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करा दी। जरा ये वाला बताओ, कमेंट सेक्शन में बताने हैं, ये नहीं ऐसे सुन रहे हो फिर आंसर लिखोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे तो ही नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बनाऊंगा मैं। ऐसे नहीं करना, कॉन्सेप्ट पढ़ना है ना तो मुझे बताना सर और दूसरा टॉपिक लाओ ग्रामर का, और ऐसे सेकंडों में पैसे वॉइस उड़ा देंगे, नरेशन उड़ा देंगे। कुछ भी टॉपिक है, कोई कंजक्शन आ जाए तो अब डरना नहीं है, अब डराना है। किसको? घर वालों को नहीं, टीचर को। जो आपका एग्जामिनर चेक करे ना तो 2 तरीके से डर सकता है, एक तो आपके आंसर अच्छे हो तो, या बहुत खतरनाक हो। तो देखना किस तरीके से डराना है दोस्तों। तो रेंचो ने एक लेटर लिखा गॉड को, ऐसी हालत रही तो आपको भी लिखना पड़ेगा, तो हालत सुधार लीजिएगा। तो लेंचो वॉज अ पेजेंट, पेजेंट मतलब क्या, फार्मर था भैया, एक किसान था। अब आपको कुछ नहीं करना, क्या नहीं करना, कुछ नहीं करना। क्या करना है, हु लगाना है। तो लेंचो हु वॉज अ पेजेंट, पेजेंट मतलब फार्मर। क्या कर दिया उसने, रोट अ लेटर टू गॉड। कौन कॉमन आ रहा है दोनों में? लेंचो कॉमन। आप कुछ कलाकार लोग होंगे बोले सर आ भी कॉमन ले लेते हैं। अरे भाई जिसकी बात हो रही है उसको ही कॉमन लेना है। जरा देखो, लेंचो इसके बाद हु लगा दिया, यही तो करते आ रहे तब से। लेंचो हु वॉज अ पेजेंट रोट अ लेटर टू गॉड। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपका एक टॉपिक हो गया 10 मिनट के अंदर कंप्लीट। तो ऐसे 10-10 मिनट करके 10 टॉपिक बना देंगे, 1 घंटे में पढ़ लेना, काम हो जाएगा। ग्रामर की लोड नहीं लेनी, घबराने की बात नहीं है भाई, ठीक है। क्या है, मैं हूं तो घबराने की बात थोड़ी है, जरा सी बूंदा बांदी है, बरसात थोड़ी है। तो बस पढ़ो, प्रैक्टिस करो, और आप चाहते हैं ऐसे मैं और कमाल के वीडियो लेके आऊं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ वंडरफुल टाइम। सब्सक्राइब भी जरूरी है, वो भी करना है मालिक, नोटिफिकेशन भी दबाना है, ताकि आप जैसे ही रील चलाओ इधर से आ गया, मैं आ गया। तो ऐसा है ना, सर को याद आना चाहिए आपको। सिर्फ रील चलाते वक्त भी आपको आपकी 12th याद आनी चाहिए, अभी 10th याद आनी चाहिए। भाई साहब पेपर आ गए हैं, 10 दिन बचे हैं, पढ़ लो, ठीक है। तो आप चाहते हो मैं रेगुलर बेसिस पे अभी आपसे 15 दिन, जब तक आपका अंग्रेजी का एग्जाम नहीं हो जाता, मैं आपसे कनेक्ट रहूं, तो प्लीज उतना रिस्पॉन्स दीजिएगा। थैंक यू सो मच, दैट्स बीन माय टाइम।